DBio Expert. Welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रीवियस टॉपिक में हमने फेरेंट्स तक इसे कंप्लीट किया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, यानी सांस लेने के अमल के दौरान जो हवा है वो नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए नेज़ल कैविटी तक पहुंचती है। नेज़ल कैविटी कनेक्शन होता है उसका फेरेंस के साथ, जो कि फेरेंस एक कॉमन पैसेज वे है फॉर फूड एंड फॉर एयर पैसेज वे। और फेरेंस के बाद हवा पहुंचती है लेरेंस तक। लेरेंस इट इज़ अ बॉक्स बिटवीन फेरेंस एंड ट्रैकिया, यानी लेरेंस के बाद जो पार्ट है वो ट्रैकिया है। तो फेरेंस और ट्रैकिया के दरमियान लेरेंस वाला पार्ट मौजूद होता है, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। टू फाइब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ द लेरेंस। जो फाइब्रस बैंड है जिसे वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वो भी लेयर्स की वॉल के साथ अटैच होते हैं। जब हवा उसमें से गुजरती है तो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन के बाद हमारी लंग्स और लिप्स की मूवमेंट और टीथ की मूवमेंट के ज़रिए जो आवाज़ है, जो वॉइस है, वो क्रिएट होती है। तो यानी जो वॉइस क्रिएशन है, जो बोलने वाला जो निज़ाम है, जो साउंड प्रोडक्शन है, वो बेसिकली हमारी इस लेरेंस वाले पोर्शन में होती है। और इस पोर्शन को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, जिसमें से जब हवा गुजरती है तो वाइब्रेशन शो करते हैं, वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, इस 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अटैच विद लेरेंस, जो आधा फुट से भी कम उसकी लेंथ है, जो लेरेंस के साथ अटैच है। इट एंड्स इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। जैसे यहाँ पे ये लेरेंस मुकम्मल हुआ, लेरेंस के बाद ये जितना ये पोर्शन है, ये सारा का सारा ट्रैकिया कहलाता है। ये जो आपको सी शेप, सी कार्टिलेजिनियस जो रिंग्स आपको नज़र आती हैं, सी शेप कार्टिलेज, जो अक्सर आपने कुर्बानी के दौरान जब लंग्स या फेफड़े अगर आपने खाए हों तो उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो एक मुड़कनी सी हड्डी जिसे कहते हैं, उस तरह की ये होती है। और तकरीबन 12 सेंटीमीटर इन ह्यूमन इसकी लेंथ है, इसे ट्रैकिया कहते हैं। और इसका एक एंड लेरेंस के साथ अटैच है, जबकि दूसरा मज़ीद 2 नालियों में तकसीम हो जाता है। और इन दोनों नालियों को, इन दोनों ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहते हैं। अगर सिंगुलर है तो ब्रोंकस, अगर एक से ज़्यादा है तो ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू लंग्स ऑफ इट्स साइड। अब चूँकि 2 लंग्स हैं, इसलिए एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग में, जबकि दूसरा जो है वो राइट लंग में एंटर हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइंड विद म्यूकस एंड सीलिया। अब जो ब्रोंकाई और ट्रैकिया की अंदरूनी दीवारें हैं वो म्यूकस और सीलिया के साथ लाइंड होती हैं। उनके अंदर म्यूकस और सीलिया जैसे पार्टिकल्स, हेयर लाइक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। म्यूकस ट्रैप फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया। म्यूकस का काम क्या होता है कि हवा के दौरान, जब सांस लेने के दौरान जो हवा में कुछ बैक्टीरिया या पार्टिकल्स मौजूद थे, डस्ट पार्टिकल्स, उनको वो ट्रैप कर लेते हैं, वो सीलिया के साथ अटैच हो जाते हैं, और इस तरह क्लीन मजीद फिल्ट्रेशन का अमल होता है, और हवा जो वो क्लीन होकर लंग्स तक पहुंचती है। इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज आर प्रेजेंट। और जो ट्रैकिया की दीवारें हैं वो आपको पता है कि वो मजबूत होती हैं, यानी वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। वाइल द वॉल ऑफ ब्रोंकाई हैव पैलेट लाइक कार्टिलेज कार्टिलेजियस प्रिवेंट ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन देन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन देम। जब उनमें हवा भी नहीं होती तब भी उनका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं करता। इस हवाले से जो ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसकी बनावट है वो काफ़ी अहम है, कि नालियाँ बंद नहीं होती, बेशक उसमें हवा है या नहीं, वो उसी तरह ओपन रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। ब्रोंक्यूल्स, अब लंग्स में ब्रोंकाई, एक ब्रोंकाई, अब 2 ब्रोंकाइज होती हैं, तो एक ब्रोंकाई एक लंग में, दूसरी ब्रोंकाई दूसरे लंग में, मजीद आगे जाके लंग्स में डिवाइड होती हैं, मजीद छोटे छोटे ट्यूब्स में, छोटी छोटी नालियों में वो तकसीम होती हैं। इनसाइड लंग्स बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। एज द ब्रांचिंग कंटिन्यूज द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इन द वॉल डिक्रीजेज। कार्टिलेज इज एब्सेंट इन द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स, यानी कार्टिलेज जो उसकी यानी कार्टिलेज जो शेप थी उसमें वो अब ख़त्म होती जाएगी। जैसे जैसे ट्यूब नैरो होती जाएगी, बारीक होती जाएगी, जो कार्टिलेजिनस रिंग है वो ख़त्म होता जाएगा। ईच ब्रोंक्यूल्स एंड एट द एल्वुलर डक्ट। और हर जो ब्रोंक्यूल्स है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे एल्वुलर डक्ट कहते हैं, उसके अंदर वो ख़त्म होता जाएगा, एंड होता जाएगा। ईच डक्ट ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पोचेस। दीज थिन वॉल पोचेस, थिन होते हैं यानी इसकी दीवारें बहुत बरीक होती हैं, इतनी नैरो होती हैं कि जो हवा है वो उसके आर पार मूव कर सकती है, जिसे एल्वोलाई कहते हैं। ईच एल्वोलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। और हर एल्वोलाई को ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, घेरा होता है। अब जो एल्वोलाई हैं ये भी बरीक हैं, 1 सेल थिकनेस है इनकी, और जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी 1 सेल थिकनेस होती है। तो आसानी के साथ इन दोनों के दरमियान जो गैसेस का तबादला है वो हो जाता है। व्हेन एयर रीचेस एल्वोलाई, ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एयर इनटू ब्लड। ऑक्सीजन हवा में से खून का हिस्सा बन जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से हवा का हिस्सा यानी लंग्स का हिस्सा बन जाती है, और लंग्स के ज़रिए वो फिर
सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के ज़रिए बाहर निकल आती है। तो इस तरह एक पूरा गैसियस जो एक्सचेंज है या ब्रीदिंग का अमल है वो कंप्लीट होता है। यानी लेरेंस के बाद ट्रैकिया मज़ीद 2 नालियों में तकसीम हो जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई मज़ीद लंग्स में जाके छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स का एंड होता है एल्वोलाई पे। एल्वोलाई को सराउंड किया होता है ब्लड कैपिलरीज़ ने, जो आसानी के साथ जिनमें गैसियस का तबादला होता रहता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड का हिस्सा बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स का हिस्सा और लंग्स से वो माहौल का हिस्सा बन जाता है। तो उसके बाद लंग्स की ज़रा डिटेल मौजूद है। द लंग्स, देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। जो हमारी छाती की कैविटी खाली जगह है उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। फ्रॉम अबव एंड साइड्स लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय चेस्ट वॉल। लंग जो है वो चेस्ट वॉल के अंदर महफूज होता है। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम, हमारी पसलियों से बना हुआ जो एक स्ट्रक्चर है जिसे डायफ्राम कहते हैं। बिलो लंग्स इज प्रेजेंट, निचले जानिब जिसे गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होता है उसे डायफ्राम कहते हैं। लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। लंग्स जो है वो आपको पता है ज़रा लचकीले और इलास्टिसिटी से भरपूर ऑर्गन्स होते हैं, ताकि इसीलिए उसमें हवा भी जो है वो आसानी के साथ भरी जा सकती है। जैसे बलून्स होते हैं वैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है। और काम भी वैसा होता है कि उनमें उन्होंने अपने अंदर एयर को ट्रैप करना होता है। द लंग लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। जो लेफ्ट साइड वाला लंग है वो ज़रा छोटा होता है और राइट लंग उससे बड़ा। क्योंकि लेफ्ट लंग में जगह रखनी है, अपने दिल के लिए भी जगह होती है, इसलिए जो लेफ़्ट लंग है वो ज़रा छोटा है एंड हैज़ 2 लोब्स। उसके 2 लोब्स होते हैं यानी, और जो राइट लंग्स है वो उससे बड़ा, उसके 3 लोब्स होते हैं। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। अब जो लंग्स है वो 2 मेम्ब्रेन्स के अंदर बंद होती है, इनक्लोज्ड होती है, जिसे प्लूरा कहते हैं। द इनर लेयर इज अटैच टू द सरफेस ऑफ लंग्स, जबकि अंदरूनी लेयर जब वो लंग्स की सरफेस के साथ अटैच होती है, और जो उसकी बरूनी लेयर है वो डायफ्राम और चेस्ट वॉल जो पसलियाँ हैं उनके साथ जुड़ी होती है। इट कंटेन अ प्लूरल फ्लूइड, और इन जो प्लूरा है दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड होता है, लिक्विड लाइक जो पानी की तरह का लिक्विड होता है, जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल, यानी जो कि लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है, ताकि लंग्स को रगड़ लगने से बचाया जा सके और चोट लगने से बचाया जा सके। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स। अब लंग्स के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन किस तरह होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, जो हमने पढ़ा कि पाउचेस मौजूद होते हैं ब्रोंक्यूल्स के लास्ट पे, एंड पे, जिसको सराउंड किया होता है ब्लड कैपिलरीज़ ने। ये ब्लड कैपिलरीज़ ने उसको सराउंड कर रखा है। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है या जिसमें ऑक्सीजन कम मौजूद है, जो कहाँ से आएगा, हार्ट से वो लंग्स तक आएगा। दिल से फेफड़ों तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए। इनसाइड ईच लंग द पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर आर्ट्रियोल्स, और लंग्स में वो मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम होता है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स डिवाइड फर्दर में कैपिलरीज अराउंड द एल्वोलाई, और वो एल्वोलाई के अराउंड कैपिलरीज में तकसीम हो जाता है। आफ्टर सराउंडिंग द एल्वोलाई द कैपिलरीज जॉइन फॉर्म वेन्यूल्स, द वेन्यूल्स जॉइन टू फॉर्म पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। तो इस तरह पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा दिल तक, यानी पल्मोनरी आर्टरीज आती हैं दिल से लंग्स तक, उसमें कैपिलरीज़ में तकसीम होने के बाद कैपिलरीज़ में जब ऑक्सीजन दोबारा दाखिल हो जाती है तो कैपिलरीज़ मज़ीद वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वेन्स में। और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से दिल तक पहुंचा देता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन का जो निज़ाम है लंग्स और हार्ट के दरमियान, वो इस टॉपिक में कवर कर लिया। तो इसके बाद आपसे इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें मौजूद जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more such videos.